बीपीएल का दूसरा दिन पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स इन एक्शन थे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उन प्लेयर्स ने क्या गोल खिलाए हैं, क्योंकि हमारी नजर है आने वाले वर्ल्ड कप पे जो कि खेला जाएगा श्रीलंका में। और ये जो इस टाइम बीपीएल चल रहा है वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस आएंगी उनका काफी ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि ये भी एशिया में हो रहा है और वो वर्ल्ड कप भी एशियाई कंडीशन यानी कि श्रीलंका में ही होगा। तो मैच था राजशाही वॉरियर्स और ढाका कैपिटल्स के दरमियान और यहां पे सबसे ज्यादा फरहान के बैक टू बैक 2 फेलियर्स आ चुके हैं। जैसे हमने रात को देखा था, उन्होंने पहली इनिंग में 19 बॉल पे 20 रन बनाए थे और आज बीपीएल की दूसरी इनिंग में उन्होंने रन बनाए हैं 0 एक बॉल पे और इमाद वसीम की बॉल पे वो स्टंप आउट हो गए हैं। तो बुरा आगाज हुआ है सबसे ज्यादा फरहान का। रात को टाइम भी लिया, 19 बॉलें भी खेली लेकिन उस तरह से रन नहीं कर सके और आज उनकी जो पूरी टीम है वो सिर्फ 132 पे ऑल आउट हो गई। लेकिन इस टीम में एक जो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो है मोहम्मद नवाज की, जिन्होंने बल्ले से भी रन किए और उसके बाद बॉलिंग से भी अपने जोहर दिखाई। लेकिन ना बैटिंग में उनका किसी ने साथ दिया और ना ही बॉलिंग में। बैटिंग से नवाज ने 26 बॉल पे 26 रन बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन किसी और बल्लेबाज ने उनका साथ नहीं दिया। मुशफिकुर रहीम, शांतो, ये सारे कुछ रन बना के आउट हो गए और पूरी टीम 132 पे जो है वो टारगेट दिया ढाका कैपिटल्स को। फिर उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नवाज ने सर तोड़ कोशिश की अपनी टीम को मैच जितवाने की। 4 ओवर्स में 21 रन दिए, 3 विकेट्स ली और जो इंपॉर्टेंट विकेट थी बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज पे नवाज ने लेके दी। यानी कि यहां पे उस्मान खान सेट होकर खेल रहे थे, 15 बॉल पे 18 रन बना के वो आउट हुए। नवाज ने उनका शिकार किया और उस्मान खान जो है वो बड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे नवाज के अगेंस्ट और इसी वजह से वो पकड़े गए नवाज के हाथों। उसके बाद जो दूसरा सेट बैटर था अब्दुल्ला, जो 45 रन बना चुका था, उसे भी आउट किया नवाज ने। तो 100 से पहले 5 विकेट्स गिर गई थी। नवाज ने 3 विकेट्स लेकर दी अपनी टीम को, लेकिन उसके बाद कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले पाया और इसी वजह से 5 विकेट्स थे जो ढाका की टीम है वो मैच जीत गई। 100 रन से पहले 5 आउट होने के बाद मेरे ख्याल में बाकी बॉलर्स को थोड़ी जान मारनी चाहिए थी, साथ देना चाहिए था नवाज का, और अगर वो साथ दे देते तो शायद ये मैच ढाका जो राजशाही की टीम है वो जीत जाती। ढाका कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे जो उस्मान खान है पाकिस्तान के बल्लेबाज, इनका रिकॉर्ड बीपीएल में बड़ा ही शानदार है, तबाहकुन है, क्योंकि बीपीएल में उस्मान खान की 2 सेंचुरीज हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है, तो एक बड़ी अहमियत रखते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन आज क्योंकि नवाज के अगेंस्ट हर बॉल पे ही शॉट खेलने जा रहे थे इसलिए जो है वो कवर पे पकड़े गए। उससे पहले नवाज को बाउंड्री भी लगा चुके थे, दूसरी शॉट भी अच्छी खेली थी लेकिन उस पे क्योंकि रन नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन में एक और शॉट खेलने गए और कवर पे पकड़े गए। लेकिन उसके बाद जो इसी टीम में दूसरे पाकिस्तानी बॉलर हैं सलमान मिर्जा, जो कि उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी होंगे, इन्होंने भी आज अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 17 रन और यहां पे सिर्फ 1 विकेट ली है और जो इकॉनमी है वो है सिर्फ और सिर्फ 4.2 की। सलमान मिर्जा जिस तरह से नए बॉल से बॉल करते हैं, उसके बाद डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो साफ तौर पे अपने दिमाग से अगर हम कहें कि स्किल वाला बॉलर है सलमान मिर्जा, तो ये गलत नहीं होगा। जानते हैं कि कब जो है वो स्लो रन करनी है, कब जो है वो तेज बॉल करनी है, कब बैट्समैन को किस तरह से उसके दिमाग के साथ खेलना है और बैट्समैन को बीट करना जानते हैं। तो सलमान मिर्जा वही बात है कि दिमाग के साथ बॉलिंग करने वाले हैं। ऐसा नहीं है हारिस रऊफ की तरह कि अगर रन पड़ जाते हैं, बाउंड्री पड़ जाती है तो उसके बाद दिमाग को एक साइड पे रखने वाला बॉलर नहीं है। बिल्कुल नपी तुली लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर्स भी आज हमने देखा कि बड़े ही शानदार किए हैं सलमान मिर्जा ने और उसके अलावा जो स्लो रन थी उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नजर आई सलमान मिर्जा। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 1 विकेट उन्हें मिली है, लेकिन इकॉनमी थी 4.2 की और सलमान मिर्जा की टीम भी जीती, जाहिर सी बात है उनकी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि टारगेट सिर्फ और सिर्फ था 132 का। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के आखिरी प्लेयर थे वो थे इमाद वसीम, जिन्होंने आज बॉलिंग की। सबजदा फरहान को भी आउट किया, शुरुआत में ही दचका दिया और 4 ओवर में इमाद वसीम ने सिर्फ 16 रन देके 3 विकेट्स हासिल की हैं। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनका इंपैक्ट तो है बीपीएल में और यहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं, लेकिन जो हमें परेशान कर रही है चीज वो ये जिस तरह से सबसे ज्यादा फरहान बैक टू बैक 2 मैचेस में फेल हो चुके हैं और 100% जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा फरहान ने ही ओपनिंग करनी है पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में, तो उनके रन्स आने बड़ा ही इंपॉर्टेंट और टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि क्या फरहान अपनी फॉर्म में आ पाएंगे। फिर इसके अलावा वीडियो के आखिर में बात करते हैं जो एक निहायत अफसोसनाक खबर आ रही है बांग्लादेश से, जो ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच थे महबूब अली जक्की,
उनकी वफात की। बिल्कुल वो अपनी टीम को जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे थे, नेट सेशन चल रहा था और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके और वफात पा गए। तो हम सब को उनके लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पाक जो उनके घर वाले हैं उन्हें सब्र दे। और देख लें कि किस तरह से अचानक मौत आई है मैदान में अपनी टीम को प्रैक्टिस करवाते हुए। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो शख्स हमारे बीच मौजूद है वो एकदम से मैच होने से पहले ही वफात पा जाएगा जिस मैच की वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए भी दुआ कर दें। ना सिर्फ वो ढाका कैपिटल्स के कोच थे बल्कि उनकी एक लंबे अरसे तक खिदमत थी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए और काफ़ी अरसे तक उन्होंने सर्व किया है बांग्लादेश क्रिकेट को। तो ये मेरे ख्याल में बांग्लादेश क्रिकेट का भी एक बड़ा नुकसान है और हम सबको मेरे ख्याल में उनके लिए दुआ करनी चाहिए। आपसे यही दरख्वास्त है कि दुआ करें। और बाकी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप बीपीएल में, अभी तक आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।